सुबह तकरीबन 5:30 बजे 5:45 बजे इन्होंने मेरा दरवाज़ा एकदम खड़काया बड़े ज़ोर से ना। ये जो है लड़की का भाई है और उसकी एक भाभी, उन्होंने दरवाज़ा खड़काया जी। बाबा दरवाज़ा खोलो, बाबा दरवाज़ा खोलो। मैं कहा कि कहते बच्ची को लड़की कुछ हो गया है। मैं कहा कहते जी शादी थी, जल्दी गाड़ी कुछ हो गया। हाँ जल्दी गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके जाना है जी। मैं ले गया हूँ गाड़ी। मैं कहा लाओ जी बच्ची को। मैं अंदर गया हूँ, जब ये देखा ना जाके तो बच्ची के चेहरे पे खून लगा हुआ सारा, आंखें नीली पड़ी हुई हैं। तो उसकी हालत देख के मैं कहा यार ये तो अजीब, इसको बेहोश तो नहीं है, ये तो ख़त्म हुई पड़ी लगती भी। वो जो लड़का था ना, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऐसे गिर रहा था, ऐसे मुझे दर्द हो रही है, मुझे ये हो गया वो हो गया जी। वहाँ जब गया हॉस्पिटल तो उन्होंने जाकर बैठा दिया बेंच के ऊपर। उसने कहा यार मुझे जूस पिलाओ। एक लड़का जूस लेने गया, दूसरा उसने कहा यार तुम गोली लेके डॉक्टर से पास जाओ। उस चकमा दे के ना पुलिस दोनों लड़कों को वहाँ से गायब हो गया। अब लड़का जो है ना दूसरे दिन फिर दोपहर को गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने। वो ज़्यादा घबरा गया, उसका मेरा ख्याल पेशाब वगैरह निकल गया, पैंट भी गिली हो गई। गोली कहाँ वैसे बाद में पता गोली ये बाईं साइड पे कान के ऊपर यहाँ लगी उसकी। एक लगाई है ये? एक गोली लगाई। एक गोली से मारा। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, लाहौर के इलाके सुंदर थाना की हदूद में दुल्हन को मेहंदी की रात कत्ल कर दिया गया, बारात से चंद घंटे पहले। वजह क्या बनी, कत्ल करने वाला कौन है और क्यों मारा, और शादी के मामलात किस तरफ थे, क्या तैयारियां हो रही थी, बारात के हवाले से क्या इंतजामात किए जा रहे थे, ये सब कुछ बताएंगे। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सबसे पहले उसे अपनी गाड़ी में ले जाने की हामी भरी, जिसको मार दिया गया और बताया कि ये पुलिस केस है। मंजूर अली शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपको इत्तला हुई? मेरे मसाए ने जी का बड़ा वैसे दिल खराश वाक़या है, बड़े अफसोस वाला, बड़ा दुख वाला वाक़या है। वो बच्ची की शादी सी, 2 दिन तो प्रोग्राम चल रहा सी, जहर तेल मेहंदी ढोलकी वगैरह बच्चियाँ बजा रही थी, बड़े खुश थे सारे लोग ना। रात तकरीबन आवाज़ें वगैरह आती रही हैं इनकी ढोलकी की, खुशी के मौके में वो जो बच्चे जैसे करते हैं। सुबह तकरीबन 5:30 बजे 5:45 बजे इन्होंने मेरा दरवाज़ा एकदम खड़काया बड़े ज़ोर से ना। आप सोए हुए थे? मैं लेटा हुआ था जी। ठीक है। नमाज़ पढ़ के लेट गया हूँ जी। ये जो है लड़की का भाई है और उसकी एक भाभी, उन्होंने दरवाज़ा खड़काया जी। शोर की वजह से मैं एकदम आवाज़ें जब आई ना मुझे, तो मैंने समझा कि ये शादी वाला घर है। तो शादी वाले घर में अक्सर जो ना दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं रात को ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जी जी। तो मेरा ख्याल था कि ये कोई डाकू वगैरह आ गए हैं, वारदात होगी। मैं दौड़ के ना पिस्टल पकड़ने लगा हूँ, ये पड़ा हुआ था पिस्टल मेरा। अब उन्होंने कहा बाबा जी, मेरे बाबा जी कहते हैं सारे मोहल्ले वाले ना। अच्छा। बाबा दरवाज़ा खोलो, बाबा दरवाज़ा खोलो। मैं कहा कि कहते बच्ची को लड़की कुछ हो गया है। मैं कहा कहते जी शादी थी, तो जल्दी गाड़ी कुछ हो गया। हाँ जल्दी गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके जाना है जी। ये आपको उसके भाई और भाभी ने कहा जी। ठीक है। मैंने जल्दी से, ये गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, मैं स्टार्ट की, 1 मिनट भी नहीं लगाया मैंने, फौरी इनके ये 7 दरवाज़ा था। मैं ले गया हूँ गाड़ी। मैं कहा लाओ जी बच्ची को। उन्होंने बच्ची अंदर है। मैं अंदर गया हूँ, जब ये देखा ना जाके तो बच्ची के चेहरे पे खून लगा हुआ सारा, आंखें नीली पड़ी हुई हैं। तो उसकी हालत देख के मैं कहा यार ये तो अजीब, इसको बेहोश तो नहीं है, ये तो ख़त्म हुई पड़ी लगती भी। मैंने ऐसे गर्दन में हाथ लगाया, चेक किया है तो कोई ठंडा जिस्म पड़ा हुआ है, आंखें देखी वो कुछ भी नहीं। मैं कहा यार ये तो में सांस ही नहीं है, क्या करेंगे ले जाके। कमरे में भी थी? कमरे में बेड के ऊपर लेटी हुई थी, यहाँ पे उसको कत्ल किया। ऊपर कंबल था, इतना कंबल था, बाकी उसका चेहरा जो था ना। अब मैंने जब देखा मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। बच्ची है ये हुआ कि एकदम, और ऊपर से शादी है, ये बारात आने वाली है। अच्छा मैं कहा यार ये तो बेहोशी वाला मामला नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसको किसी ने मारा है, किसी ने, ये तो पुलिस केस है। आप ऐसा करें 115 पे कॉल करें, इसको लेके जाने का फ़ायदा ही कौन है। आपको समझ आ गई कि गोली लगी? हाँ नहीं गोली नहीं मुझे, मैं कहा ये इसका गला शला दबाया या क्या हुआ, क्योंकि निशान जहाँ से गोली लगती है ना ऐसे, वहाँ ज़्यादा निशान नहीं होता। गोली कहाँ वैसे बाद में पता? गोली ये बाईं साइड पे कान के ऊपर यहाँ लगी उसकी। एक लगाई है ये? एक गोली लगाई। एक गोली से मारा? हाँ, पिस्टल में 2 ही गोलियाँ थी उसके, एक लगाई उसने। अब उसने ऊपर रख के उसके ना लगाई मेरे सामने गोली, उसकी फिर आवाज़ भी काम आती है। या तकिया इस्तेमाल कर लिया होगा। अगर अब हवाई, अगर हाँ जहर सोई होगी। अच्छा।
या उसे कोई बात कर रहा होगा, जब उसे कोई कुछ कह रहा होगा, जो भी है। उस कमरे में पता चला कि उस टाइम कौन कौन थे जब ये गोली मारी गई? हाँ, ये उन्होंने बताया कि उसकी बहन थी, सास हुई, एक 2-3 बच्चियाँ थी। बहन उसी की बीवी? उसी की, जो जिसने मारा ना, हाँ। उसकी बीवी, और 2 बच्चियाँ और भी थी। वो बच्ची की वालदा टीवी लॉन में थी, उसका भाई टीवी लॉन में था। उसने दरवाज़ा बंद करके मेरा ख्याल ये जब फायर वगैरह किया। ये जो जिसने मारा है बेनोई, ये यहीं रह रहा था शादी के दौरान? ज़हर है 2 दिन से इधर आया हुआ था ना। 2 दिन से इधर ही रहा। हाँ, जब शादी का तेल मेहंदी का प्रोग्राम होता है तो ये देखो, ये बनोई वगैरह होते हैं ना, ये बड़े नज़दीकी क्लोज रिश्ता है। पंजाब का जो कल्चर है, बनोई जो होते हैं, दामाद होते हैं, उनको लोग बहुत इज्जत देते हैं, हर काम में आगे आगे होते हैं जी। ठीक है ना जी। तो उसमें ये तो होता ही नहीं कि ये कोई वो घर का फ़र्ज होता है। फिर 15 पे कॉल किसने की? जब मैंने देखा ना इनको, तो इन्होंने, मैं कहा यार ये तो पुलिस केस लग रहा है, आप फौरी 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, ये देखना पड़ेगा भी क्या हुआ क्या इसको। उन्होंने आपकी बात मान ली? हाँ, मान ली उन्होंने। ठीक है शाह जी, हम कॉल करते हैं। कॉल इन्होंने की है, लेकिन वो जो कंप्यूटर पे होती है ना, लेडी बैठी होती है ना, वो ज़रा पढ़ी लिखी होती है बच्ची, इनकी समझ में बात नहीं आ रही थी, वो उसको बता नहीं रहे थे सही तरीके ना। इन्होंने मुझे कहा कि आप बात करें जी। ठीक है। मैंने उसे समझाया कि ये थाना, ये बताना पड़ता है कि ये थाना कौन सा, इलाका कौन सा है। अब कहेंगे मोलनवाल है, फलां, वो नहीं समझेंगे। आप बताएंगे थाना चूम का इलाका है। ये थाना चूम का थाना इलाका है या मांगा सुंदर नहीं, का? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, जब थाने का नाम लेंगे फिर वो समझेंगे। हाँ, क्योंकि वो कंट्रोल पुलिस है, उसने सबको कंट्रोल। हाँ, वो बैठे होते हैं थाने को पता नहीं बताना। किधर बैठे होते हैं, लाहौर में कहीं पुलिस लाइन में होता है ये सिस्टम सारा। मैंने बताया ये थाना सुंदर का इलाका है, मोलनवाल है, जहाँ भी ये वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, समझ गई मैं, अभी आप बंद करें, मैं फिर आपको कॉल आ जाएगी। वो फिर थाना सुंदर रब्ता करते हैं ना, ये होते जी हैं। जी। 15 के बाद फिर तो सुंदर से जब मुतलका थाने से फ़ोन आया है, तो फिर भी ये घबराए हुए थे, ज़ाहिर है इतना सदमा था, कोई इनको नहीं आ रहा समझ क्या बात करनी है। वो उसको समझा नहीं रहे थे कि कैसे बताएं, क्या करें। फिर उन्होंने मेरे से बात कराई है। मैंने उसको बताया थानेदार को कि ये इलाका है फलां जगह। उन्होंने कहा ठीक है, समझ गया जी, हम आ रहे हैं जी। तो फौरी पुलिस वाले पहुंच आपने क्या बताया कि लड़की को मार दिया गया? लड़की को ऐसे है कि ये जो लगता किसी ने मारा है, जहाँ वो बेहोश पड़ी हुई है, बल्कि ख़त्म पड़ी हुई बिल्कुल। ओके। उनके जी हम आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं जी। पुलिस वाले आ गए जी फौरी। वो उन्होंने आके फिर चेक क्या बात हुई जब पुलिस उन्होंने चेक वगैरह क्या किया, उन्होंने देखना था, आगे अंदर गए हैं, देखा बच्ची को। आप मौजूद थे? मैं तो मौजूद था जी। अच्छा अब उन्होंने जब देखा कि ये तो फैर लगा है भाई, अच्छा। खून सारा पड़ा हुआ ये वो। और जो बेनोई था वो वहाँ मौजूद था? मौजूद था जी वहाँ। आपके सामने? मेरे सामने। आपसे कोई बातचीत हुई है उसकी? नहीं, मेरे से बात हुई, मेरे को वहाँ फिर रहा था ना वो। अच्छा। अब पुलिस वालों ने कहा, दिखाई को बात की? पुलिस वालों ने कहा कि जितने ये लोग इधर मेहमान हैं ना, अब यहाँ से कोई जाएगा नहीं, जितने मेहमान ना, कोई नहीं जाएगा, इधर ही रहेंगे सब। वो जो लड़का था ना, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऐसे गिर रहा था, ऐसे मुझे दर्द हो रही है, मुझे ये हो गया वो हो गया जी। उन्होंने कहा इसको ले जाएं यार, ये पहले एक फौतगी हुई है, ये ना हो गई, ये भी कहीं चलता बस है। उस पर शक नहीं गया? शक नहीं किया। आपको भी नहीं गया? ना, मुझे भी नहीं किया। थोड़ा मैंने सोचा, वैसे मैं ये सोचा था कि ये जो लड़का इसको बेहोश हो रहा है, गिर रहा है, ये चाहिए कि इसका भाई को ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए, इसको कौन सी बाप को नहीं चाहिए, वालदा को, ये नहीं तो ये आपको इसको पता चल गया कि ये बनोई है? नहीं, हाँ मुझे पता था जी, बताया उन्होंने। मैं कहा ये कौन के, ये बनोई है जी। उसको 2 लड़के बैग पे बिठा के ले गए हॉस्पिटल, ये मेन मुल्तान रोड पे ना। वहाँ जाकर उसको ट्रीटमेंट कराई, उन्होंने दवाई वगैरह दी, डॉक्टर से चेक कराया। उन्होंने कहा ये घबराया हुआ लग रहा है, इसको ये दवाई वगैरह दे दे। जब उसको लेके आए ना वापस, दोबारा ले आए, तो ये जो था ना पुलिस वाले, इन्होंने पूरे घर वालों की लिस्ट बनाई है कि कितने लोग वहाँ ये जहाँ मौजूद थे, कहाँ से आए थे, क्या उनके नाम है, क्या एड्रेस हैं, ये उन्होंने जब बनाई लिस्ट। फिर उन्होंने कहा जी हमने सब के फिंगरप्रिंट लेने हैं। वो भी होता है वो फिंगरप्रिंट, वो भी आ गया। ठीक है। अब जब उन्होंने ये शुरू किया ना अंगूठे वगैरह लगवाने, तो ये ज़्यादा घबरा गया फिर। अच्छा। ये इसको अंदर से लाए, ये ऐसे ऐसे लगा रहा था। जब अंगूठे से लगा दिए ना, तो फिर इसको शक पड़ा कि ये तो मसला ख़राब हो गया है, क्योंकि उसको पता था ना पिस्टल मेरा है, तो ये सारे मेरे प्रिंट भी आ जाएंगे। फिर वो लेट गया जाकर, पिस्टल बरामद हो गई? नहीं, पिस्टल ही बरामद। अच्छा। यानी उसके अंगूठे वगैरह लगे हैं। वो फिर ज़्यादा घबरा गया, लेट के अंदर जब उसने मैं ख़त्म होने, कातिल जिसने मारा है। हाँ, उन्होंने फिर उसको बिठाया, बैग में बिठाया, लड़के 2 गए ले के हॉस्पिटल। तब तक तो इस दौरान उसने नहीं माना? नहीं, किसी ने नहीं माना, ना किसी को शक था, थोड़ा बहुत था। पुलिस वाला को शक पड़ा हुआ था वैसे भी, ये लड़का जो है ना, ये क्या कर रहा है।
लेकिन उसको ले गया जी फिर वो हॉस्पिटल। फिर जब वापस लेके आए हैं ना तो वो ज़्यादा घबरा गया, उसका मेरा ख्याल पेशाब वगैरह भी निकल गया, पैंट भी गिली हो गई। उन्होंने कहा ये पानी गिरा, ये हुआ जी वो हुआ। नहीं दोबारा लेके नहीं आया। जब दोबारा लेके आए ना वहाँ जब गया हॉस्पिटल तो उन्होंने जाकर बैठा दिया बेंच के ऊपर। उसने कहा यार मुझे जूस पिलाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे जूस वगैरह पिलाओ। एक लड़का जूस लेने गया, दूसरे उसने कहा यार तुम गोली लेके आओ, डॉक्टर से बात जाओ। वो चकमा दे के ना पुलिस दोनों लड़कों को वहाँ से गायब हो गया, गायब हो गया। गायब भाग गया। अच्छा। अब वो काफ़ी देर बाद वापस आ गए। अब जो पूछा वो कहने लगा जी वो तो भाग गया है। आज पुलिस ने लगा ये जो भागा है लड़का ये क्यों भागा, फिर शक जो था ना वो यकीन में बदल गया। पुलिस वाले इधर ही मौजूद थे। इधर मौजूद है जी। इसी दौरान एक लड़के ने पुलिस वालों ने देखा, पुलिस वाले खुद तलाशी वगैरह ले रहे थे, फिर रहे थे उधर। ये प्लाट के पीछे ना पिस्टल पड़ा हुआ था। अच्छा, मिल गया जी। उन्होंने कहा ये पिस्टल तो ये पड़ा हुआ है, कोने में बूटी वगैरह थी ना पौधे वगैरह, उसमें उसने फेंका ऊपर से। और जो मैगज़ीन थी वो साथ वाले घर पीछे गारे का है, उसमें फेंकी उसने छत पे जाके। ये उसने वो तब फेंकी जब पुलिस वाले आए ना, तो हॉस्पिटल जाने से पहले उसने फेंक दी। और पुलिस वालों ने फिर दौड़े लगाई उसके पीछे, सहारे भागना था भी ये किधर गया, पकड़ो उसको, ये करो वो करो। फिर उन्होंने उसके भाई को रास्ते में लिया है, भाभी को भी पकड़ा है, और उसकी बीवी को, जो उसकी बीवी थी वो जो उसने पूछताछ तो करनी है ना, पुलिस वाले तो पूछते रहते करते हैं वो। तो उन्होंने बताया मतलब कुछ पता नहीं चला, ये घर का फ़र्ज था, घर में फिर रहा था, ऐसे हो रहा, कुछ समझ नहीं क्या हुआ जी। अब लड़का जो है ना दूसरे दिन फिर दोपहर को गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने। कहाँ से हुआ? वो मेरा ख्याल उन्होंने कोई इधर अस्पताल है, क्या नाम इसका यार, इंटस। अच्छा। वहाँ मेरा ख्याल है वो था या किधर था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया जी। अब इसी तरह जो उन्होंने रास में लिए थे ना बंदे इनके, एक भाई लड़की का ये वो वापस आ गए जी। उन्होंने बताया जी वो हमारा वही पकड़ा गया है, वो मान भी गया कि मैंने कत्ल किया है, हमें पुलिस वालों ने छोड़ दिया। उसने पुलिस के सामने अब तक क्या माना है, कोई खबर आई सामने? अब ये जो है ना, ये जो लड़के उधर थे ना जिनके सामने उसने बात की, ये बता सकते हैं ना, मैं तो थाने में नहीं गया। अभी आपने कोई बात सुनी है? ये कहा जा रहा है कि उसने सब कुछ मान लिया है। हाँ। और उसने ये भी कहा कि मेरे उसके तल्लकात थे और मैंने उसको मना किया। ये सारी बातें पुलिस जराए से हमें आ रही हैं। हाँ तो यही है ना की कोई वजह आपको लगी है या किसी ने बताई है? मेरा तो यही ख्याल है कि वो चाह रहा था कि मेरे साथ इसको ले जाऊँ कहीं, या उसको पसंद करता होगा, जो भी लोग शादी करना चाहता शैतान ज़ाहिर ही होगा। अब शादी तो उसकी जो हमशीरा है, बहन है, वो उसके घर है। कितने बच्चे हैं उसके? मुल्ज़म 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं, बच्ची हैं, बच्ची। और उसकी बहन है ऐसे जो कत्ल हुई है ना, उसकी बड़ी बहन है। अब शादी था तो बंदा सोच भी नहीं सकता। जो मुल्ज़म कातिल है उसके 2 बच्चे हैं। हाँ जी। बच्ची और बच्चा क्या है? दोनों बच्चे हैं जी, बेटे हैं मेरे। दोनों बेटे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जब बाज़ औक़ात होता है कि लड़की की शादी होती है, फिर उसके कोई बच्चा बच्ची होता है, तो उसकी बहन वगैरह वो टाइम, वो दिन, वो छिला वगैरह कराने जाती है, तो इस तरह के इनका भी ऐसा ही रवाज था? नहीं, मेरा ज़्यादा इनसे नहीं, मेरा वो गई वहाँ नहीं गई मुझे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये उनका मामला है। लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा होता है, जब बच्चा वगैरह होता है तो उसकी जो सास होती है वो चली जाती है, न बच्ची की वालदा चली जाती है, कोई बहन चली जाती है, कोई और चला जाता है। ज़ाहिर है वो ऐसा वाक़या होता है क्योंकि ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि घर वाले भी मुलव्वस थे सारे मामले में। जी जी। आपको कहीं से लगा? अब ये तो बड़ी मुश्किल है, अभी तक तो ये बात सामने नहीं आ रही। क्यों घर वालों को पता था, तो फिर अगर पता होता तो ऐसा उनको क्यों घर में लेके आते, ठीक है, दामाद को। ये भी चीज़ है ना सोचने वाली है। लेकिन पता नहीं अब कब से ये चल रही थी बात, उनकी नहीं चल रही थी, ये तो अल्लाह ये बेहतर जानता है जी। आयशा की 23 साल उम्र थी जी, कहते हैं 3 साल। कैसी लड़की थी? पढ़ी लिखी थी? क्या करती थी? आप चूँकि उनके बड़े भी हैं, हमसाये भी हैं, आपसे मुलाकात? ये तकरीबन इनको इधर 1 साल तकरीबन या 10-11 महीने इधर आए हुए, किराएदार हैं ज़्यादा। ये किराए का घर है इनका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ज़्यादा मेरा इनके आना जाना नहीं था, क्योंकि हम सैयद हैं, ना किसी के घर जाते हैं, ना किसी को अपने घर बुलाने देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये कहते हैं कि बच्ची पढ़ी हुई थी, मैट्रिक पास थी, चाहे फिर पास थी ये। और शादी जो थी वो अपना मामू के घर? हाँ, वो उसके मामू का बेटा था जिस पे शादी होनी थी।